प्रेगनेंसी के दौरान बार-बार पेशाब का आना, यानी कि बार-बार सेंसेशन लगना कि पेशाब आने वाला है, पर पेशाब कई बार 1 या 2 ड्रॉप ही निकलता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्पेशली 9वें महीने में ये प्रॉब्लम हर गर्भवती महिला को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, हम जानते हैं प्रेगनेंसी में बार-बार पेशाब क्यों आता है, क्या कारण होते हैं, कब ये अब नॉर्मल है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आने लगती है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की दिक्कत का सामना कर रही हैं, तो ये नॉर्मल बात होती है। बार बार पेशाब का आना ये संकेत करता है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से नीचे अपना सर कर चुका है। बच्चा जब सर नीचे करता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आता है, तो बच्चे का पूरा भार आपके पेट के निचले अंगों पर आता है, पेशाब की थैली पर आता है, जिस कारण बार बार पेशाब आने की समस्या महिलाओं में रहती है, जो कि नॉर्मल बात है। लेकिन बार बार पेशाब की सेंसेशन आपको लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पेशाब आने वाला है, लेकिन पेशाब 1 से 2 ड्रॉप ही आ रहा है पूरे दिन भर में, खुलकर आपको पेशाब नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पेशाब वाली जगह में आपको खुजली हो चुकी है, लाल दाने आ चुके हैं या रेडनेस आ गई है, इचिंग के साथ साथ आपको डिस्चार्ज की ज़्यादा समस्या रह रही है, पेशाब आपको चाहे 2 ड्रॉप आ रहा है चाहे खुल के आ रहा है, पेशाब करते समय उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जलन महसूस हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत है। ठीक है, आपको इसके लिए भी तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन पेशाब आपको नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, और बार बार आ रहा है, 10 से 12 बार आप जा रही हैं या उससे कम या ज़्यादा भी जा रही हैं, तो नॉर्मल बात है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आप पानी कम पी रही हैं, फिर भी पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो ये खतरे का कारण बन सकता है। इसके लिए भी आपसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पानी खुलकर आप पी रही हैं, ठीक है, हाइड्रेशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड अच्छे से कर रही हैं, लिक्विड्स का सेवन अच्छा कर रही है, फिर आपको पेशाब आ रहा है अच्छा, तो ये नॉर्मल बात होती है। तकरीबन सभी महिलाओं को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही बात करें 9वें महीने में पेशाब ज़्यादा आना क्या बताता है? ये बताता है कि डिलीवरी आपकी जल्दी होने वाली है। जब बच्चा नीचे की तरफ प्रॉपर तरीके से आ जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ड्रॉप हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है, तो ये पेशाब की समस्या आपकी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और डिलीवरी डेट के नज़दीक आते आते, यानी कि डिलीवरी डेट को आपको 1 से 2 दिन रहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या आपकी ज़्यादा हो जाएगी, दुगनी बढ़ जाएगी। कई बार तो आपको सेंसेशन लगेगी कि पेशाब निकलने वाला है, लेकिन पेशाब आता नहीं है। तो इस कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाइए। अगर डिलीवरी डेट 1 से 2 दिन की है और ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो ये इशारा है कि बच्चेदानी का मुँह भी खुलने वाला है और डिलीवरी के लिए बच्चा प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशन ले चुका है। बात के लिए आपको ध्यान रखना है, जो महिलाएं पानी का सेवन कम करती हैं उन्हें इन्फेक्शन का डर रहता है, ठीक है, जो लिक्विड्स कम लेती हैं उन्हें इन्फेक्शन का डर रहता है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती है उन्हें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है। तो इस कंडीशन में चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जो मर्जी टिप्स फॉलो कर लें, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी अगर आपको यूटीआई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो गई इस दौरान, या यूटीआई की समस्या आपको हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, लिक्विड्स का सेवन ज़्यादा रखें, ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या सभी महिलाओं में देखी जाती है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो दिक्कत भी आपको साथ में हो रही है, तब डरने की बात होती है, तुरंत आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। वैसे अगर आप बचना चाहते हैं यूटीआई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो लिक्विड्स का सेवन ज़्यादा रखें और साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखें। तो प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आना होता है नॉर्मल। कब आप नॉर्मल, आज की वीडियो में हमने ये जाना। डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।